सिटी हलचल। खबर जरा हटकर, शहर हो या गांव, दिन हो या रात, हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर हम हैं आपके साथ। जी हां, हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम ताजा खबरों से रूबरू। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी की अध्यक्षता में विकास कार्यों को लेकर की गई समीक्षा बैठक, जिसमें सभी विभाग के आलाधिकारी रहे मौजूद। वहीं विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी ने सभी आलाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पिछले काफी दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली बुधवार को राहत। बुधवार आई तेज बारिश ने बदला मौसम का रुख। बारिश के बाद मौसम रहा काफी सुहावना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को पलीता लगाते नजर आए कस्बा चरथावल के बीडीओ सुनील कुमार। चरथावल विकास खंड परिसर में चल रहे भारतीय किसान यूनियन के अनिश्चितकालीन धरने पर पहुंचे बीडीओ गुटखा चबाते नजर आए सिटी हलचल के कैमरे में। बुधवार को आई तेज बारिश ने जहां एक और मौसम को सुहावना बना दिया, वहीं मोहल्ला रामपुरी में जलभराव से मोहल्ले वासियों को करना पड़ा भारी परेशानी का सामना। एसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड वोकेशनल स्टडीज में साइंस ओलंपियाड 2017 के रैंक होल्डर्स और विजेताओं के लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का किया गया आयोजन, जिसका शुभारंभ एसडी ग्रुप ऑफ कॉलेज के निदेशक रेडियो 19.8 एफएम के प्रोग्रामिंग हेड द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल पार्टी के बैनर तले कश्यप समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को सौंपा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच भरतिया कॉलोनी के प्रेमी युगल ने परिजनों से जान का खतरा बताते हुए एसएसपी अनंत देव तिवारी को प्रार्थना पत्र सौंप लगाई सुरक्षा की गुहार। कई घंटों से बिजली बाधित होने से परेशान मोहल्ला रामपुरी के दर्जनों लोगों ने रुड़की चुंगी स्थित बिजली घर पर पहुंच विद्युत विभाग के विरुद्ध किया जोरदार प्रदर्शन। वहीं जेई और संबंधित अधिकारी के न मिलने पर मोहल्ले वासियों को निराश होकर जाना पड़ा वापस। कस्बा खतौली में भारतीय जनमंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगर इकाई द्वारा जातीय वैमनस्य और उसका निवारण विषय पर विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। विकास खंड चरथावल में पिछले काफी समय से चल रहा भारतीय किसान यूनियन का 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना एसडीएम सदर शीतल प्रसाद गुप्ता और सीओ सदर शिवराज सिंह के आश्वासन के बाद हुआ समाप्त। मध्य प्रदेश के जिले मंदसौर में गोलीबारी में मारे गए किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले दर्जनों किसानों ने चरथावल में रोड जाम करते हुए मध्य प्रदेश सरकार का पुतला किया दहन। जानसर तहसील में आयोजित किए गए तहसील दिवस में जहां एक और एसडीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी और एसपी देहात विनीत कुमार भटनागर जन समस्याएं सुन रहे थे, वहीं पुलिस विभाग के एक कर्मचारी तहसील दिवस में झपकियां लेते आए नजर। और अब खबरें विस्तार से। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी की अध्यक्षता में विकास कार्यों को लेकर की गई समीक्षा बैठक, जिसमें सभी विभाग के आलाधिकारी रहे मौजूद। मुजफ्फरनगर विकास भवन स्थित सभागार में जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग के आलाधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी ने विकास कार्यों का जायजा लिया और सभी आलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि सभी विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा सके। इस मौके पर सीडीओ अंकित कुमार अग्रवाल, एडीएमएफ और सीएमओ मौजूद रहे। बुधवार सुबह आई झमाझम बारिश ने जहां मौसम सुहावना बना दिया, वहीं निचली बस्तियों में लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ा। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद बुधवार को मौसम का रुख बदला और काफी देर तक बारिश होने के बाद मौसम काफी सुहावना हो गया। जहां आमजन को बारिश से राहत मिली, वहीं कई स्थानों पर जलभराव की समस्या भी देखने को मिली। मोहल्ला रामपुरी में जलभराव की समस्या ने लोगों को काफी परेशान किया। लोगों ने बताया कि वार्ड सभासद द्वारा समस्या पर ध्यान न दिए जाने के कारण जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों में धूम्रपान न करने के आदेश दिए हुए हैं, लेकिन चरथावल बीडीओ इन आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आए हैं। चरथावल विकास खंड परिसर में चल रहे भारतीय किसान यूनियन के अनिश्चितकालीन धरने पर पहुंचे बीडीओ सुनील कुमार मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। किसानों की समस्या सुनने पहुंचे बीडीओ गुटखा चबाते नजर आए। मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे जाने पर बीडीओ ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और गुटखा चबाते रहे। मुख्यमंत्री के सरकारी कार्यालय में धूम्रपान न करने के आदेश के बाद भी सरकारी कर्मचारी अपनी आदत नहीं सुधार पा रहे हैं।
आज आपके मुंह में कार्यालय के बाहर क्या कार्यालय के बाहर है नहीं नहीं पता क्यों नहीं आपने नहीं पता है उस बात का। पता करेंगे नहीं ऐसी बात नहीं है, कार्यालय बंद कर दिया गया है। एसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड वोकेशनल स्टडीज में साइंस ओलंपियाड 2017 के रैंक होल्डर्स और विजेताओं के लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ एसडी ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर व प्रोग्रामिंग हेड द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुजफ्फरनगर भोपाल रोड स्थित एसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड वोकेशनल स्टडीज साइंस ओलंपियाड 2017 के रैंक होल्डर्स और विजेताओं के लिए प्राइज सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद एसडी ग्रुप ऑफ कॉलेज के निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार व रेडियो 19.8 एफएम के प्रोग्रामिंग हेड राहुल देव और सिद्धार्थ शर्मा ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत सोलो डांस व ग्रुप डांस द्वारा की गई, जिससे छात्र खूब उत्साहित हुए। वहीं कॉलेज निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि 14 मई 2017 को जोनल स्तर की साइंस ओलंपियाड नामक प्रतियोगात्मक परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें 5 जिले के 900 से अधिक छात्रों ने प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा कर उन्हें जागरूक करना व मेधावी छात्रों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत करना था। इस साइंस ओलंपियाड दूसरी बार आयोजित किया गया, जिसके परिणाम बहुत अच्छे रहे। एसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड वोकेशनल स्टडीज़ में हमने एक साइंस ओलंपियाड नाम से एक कम्पिटिटिव एग्जाम कराया है बच्चों का, जिससे बच्चों में साइंस की भावना उत्पन्न हो और बच्चा कम्पिटिटिव रहे। जैसे अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है मेडिकल के लिए या फिर इंजीनियरिंग के लिए, वो भावना जगाने के लिए बच्चों को हमने इस तरह का एग्ज़ाम कराया। इस एग्ज़ाम आज जो हम करा रहे हैं, आज जो बच्चे पास हुए हैं उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी आज हम करा रहे हैं, जिसमें 1 से लेके 50वीं रैंक तक के बच्चों को हम गिफ्ट देंगे। जिसमें पहला गिफ्ट हम लैपटॉप, दूसरा मोबाइल और बैग या मोबाइल चार्जर वगैरह हम दे रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन किया था, तो बच्चों को, सभी बच्चों को रिफ्रेशमेंट भी दिया जा रहा है। ये परीक्षा बिल्कुल निःशुल्क की गई है। इसका उद्देश्य बच्चों में कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रति भावना पैदा करना। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। आपके अपने जनपद मुजफ्फरनगर का एकमात्र मोबाइल एक्सेसरीज एवं म्यूजिक सिस्टम का भव्य एवं विश्वसनीय शोरूम मैक्स कम्युनिकेशन, जो आपकी कसौटी पर पिछले कई वर्षों से उतर रहा है खरा। मैक्स कम्युनिकेशन पर आपको कैशलेस सुविधा के साथ सभी कंपनीज के मोबाइल फोन के फैंसी कवर्स, ब्यूटीफुल डायमंड कवर्स, ओरिजिनल ब्रांडेड एक्सेसरीज, ब्लूटूथ, पावर बैंक, चार्जर, हैंड फ्री, सेल्फी स्टिक, स्क्रीन गार्ड, टेम्पर ग्लास, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, लैपटॉप लैमिनेशन, मोबाइल फोन लैमिनेशन विद फोटो, हेडफोन्स, म्यूजिक सिस्टम, पोर्टेबल स्पीकर्स, फिलिप्स, एफएमजी, आईबॉल, इंटेक्स, मिताशी। आपका अपना मैक्स कम्युनिकेशन शोरूम। प्रोप्राइटर हर्ष गुलाटी, 7 गोल मार्केट, निकट शिव चौक, मुजफ्फरनगर। कॉन्टैक्ट नंबर 0131 2635 555। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Whoa.
through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. पुलिस मॉडर्न स्कूल इस जिले में पिछले 13 साल से स्थापित है। इस स्कूल में पुलिस वालों के साथ साथ आम जनता के बच्चों को भी अच्छी और सस्ती शिक्षा दी जा रही है। जिन माता पिता को पुलिस मॉडर्न स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराना हो वो पुलिस मॉडर्न में एडमिशन कराए। एडमिशन फीस निःशुल्क है, हमारे यहाँ कोई एडमिशन फीस नहीं ली जा रही है और 6 to 7 तक NCERT बुक्स पुलिस मॉडर्न में You're happy and you know it, clap your hands. If you're happy. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders. गॉड्स पब्लिक स्कूल में हमें पढ़ने जाना है। मुसलमानों को ये जानना जरूरी है कि तरक्की और खुशहाली का हर रास्ता तालीम के मैदान से होकर गुजरता है। पढ़ लिख कर देश के लिए करके कुछ दिखाना है। गॉड्स पब्लिक स्कूल हमारा हमें बड़ा प्यारा लगता है। हिंदी इंग्लिश उर्दू भी हमें टीचर पढ़ाते हैं। दीनी और दुनियावी हमें तालीम देते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के साथ साथ उर्दू, दरस कुरान और दीनियात की तालीम भी दी जाए, जहां लड़कियों के लिए अलग बिल्डिंग का इंतजाम है? सो व्हाई वेट? प्लीज कम टू गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी। God's Grace Public School, an English medium co-educational institution recognized by the UP government. आपके बच्चों की बेहतर तालीम का वाहिद मरकज गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, बजड़ी रोड, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी, इंडिया। IG पब्लिक स्कूल, चरथावल रोड, निकट लुहारी पेट्रोल पंप, मुजफ्फरनगर। इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न पर आधारित, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट, खुले हवादार बड़े क्लासरूम, वेल ट्रेन्ड क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, बच्चों की उचित शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद की व्यवस्था। दे आर फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर लीडर्स, तो हम उन सब चीजों को ध्यान में रख के ही यहाँ अपना एजुकेशन का सिस्टम चला रहे हैं। बच्चों के लिए शीतल आरओ युक्त जल की व्यवस्था, लाइट जाने पर जनरेटर की सुविधा, बच्चों के आने जाने के लिए स्कूल बस की सुविधा। तो आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनका एडमिशन कराएं। IG पब्लिक स्कूल, चरथावल रोड, निकट लुहारी पेट्रोल पंप, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 8755906011 और हमारा दूसरा नंबर है 8755906012।
अब आपके शहर में मेकअप बाजार कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी सेल, जहां आपको वाजिब दामों में मेकअप का सामान, बच्चों के खिलौने, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी व अन्य घरेलू सामान बड़े पैमाने पर उचित व सस्ते दामों पर होंगे उपलब्ध। प्रोपराइटर मोहम्मद मसूद, भगत सिंह रोड, पीर के सामने, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 7520949500 8077921930। अमेरिका भेजा था मैंने स्टडीज करने के लिए, डिस्कोटेक चला गया और प्यार हो गया, और अब जनाब शादी करके आ रहा है। कहीं मिनी स्कर्ट वाले को ले आ तो प्यार तो हमारे जमाने में होता था। याद है आपको जब आपने हमें पहली बार प्रपोज किया था? पीली साड़ी में थी आप उस समय जब मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। आ गया वो। कंचन तारा, शिव चौक, मुजफ्फरनगर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल पार्टी के बैनर तले कश्यप समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को सौंपा। मुजफ्फरनगर निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल पार्टी के बैनर तले कश्यप समाज के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि मछुआ आयोग गठित कर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के प्रभावित सभी जातियों को संवैधानिक लाभ एवं सुरक्षा प्रदान की जाए। फुल्लन देवी, जमुना निषाद, अखिलेश निषाद की हत्यारोपियों की सीबीआई से जांच कराकर दोषियों को सजा दी जाए। निषाद समाज का पुश्तैनी जीविकोपार्जन के संसाधन नदी, तालाब, बालू घाट की नीलामी मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को ही दिलाने की व्यवस्था की जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच मोहल्ला भरतिया कॉलोनी के प्रेमी युगल ने परिजनों से जान का खतरा बताते हुए एसएसपी अनंत देव तिवारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर लगाई सुरक्षा की गुहार। मुजफ्फरनगर कचहरी परिसर स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आज एक प्रेमी युगल पहुंचा, जिन्होंने एसएसपी अनंत देव तिवारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर परिजनों से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। आपको बता दें कि बीते दिनों ही प्रेमी युगल ने हाई कोर्ट में कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिन्होंने अब लड़की के परिजनों से अपना जान का खतरा बताया हुआ है और एसएसपी अनंत देव तिवारी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं एसएसपी अनंत देव तिवारी ने प्रेमी युगल को सुरक्षा का आश्वासन दिया। आज तो एसएसपी साहब के ऑफिस आए थे, किस तरह का खतरा? परिवार से तो मारने की धमकी दी थी जी। यहाँ से बस साथ में रहना चाहते हैं। आश्वासन मिला सुरक्षा, जाके थाने में बयान हो गए, उसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन जो शादी पहले तो मुजफ्फरनगर करी थी, फिर हाई कोर्ट इलाहाबाद गए थे। कई घंटों से बिजली बाधित होने से परेशान मोहल्ला रामपुरी के दर्जनों लोग रुड़की चुंगी स्थित बिजली घर पर पहुंचे और विद्युत विभाग के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया। मंगलवार रात्रि कई घंटों से बाधित विद्युत के कारण मोहल्ला रामपुरी के दर्जनों लोगों ने रुड़की चुंगी स्थित बिजली घर पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। मंगलवार शाम से मोहल्ला रामपुरी सहित 3 फीडरों की बिजली गुल थी, जिस पर क्षेत्रवासियों ने जेई को फोन किया तो उन्होंने किसी का फोन उठाया भी नहीं, जिसके बाद हंगामा कर रहे लोगों ने अधिशासी अभियंता केपी पुरी से संपर्क किया, जिसके बाद जेई ने फोन
उठाया, लेकिन क्षेत्रवासियों को विद्युत बाधित होने का स्पष्टीकरण नहीं बता सके और मौके पर आने से भी इंकार कर दिया। वहीं बिजली घर पर तैनात कर्मचारियों ने बताया कि नरा बिजली घर से विद्युत बाधित है। जेई और संबंधित अधिकारी के न मिलने पर क्षेत्रवासियों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। मेरी बात सुनो, यदि मैं शट डाउन दे रहा हूँ तो बीच में किसी का फोन नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे शट डाउन मेरे लिए मेन है। जी साहब भी फोन उठा नहीं पाएंगे, यानी कोई भी मर सकता है। नहीं, मैं जो गरीबी मर जाए लाइनमैन की, जिसकी सेफ्टी कर रहा है लाइनमैन की, उसका बीच में फोन नहीं उठाने का, सिर्फ लाइनमैन का उठाऊंगा और चेंबर बात करूँगा उसका तसल्ली में। जी साहब किसी का शट डाउन हो, जी साहब का हो, किसी का एसटी साहब का हो, लेकिन फोन नहीं उठा पाएगा उस बीच में। जी हम बहुत परेशान हो गए हैं बिजली वालों से, बिजली नहीं दे रहे हैं, ना पानी आ रहा है। वहाँ पर फोन किया है, कंप्लेंट की है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। इन्होंने जवाब दिया है ना तो हम किसी का फ़ोन उठाएंगे, ना जेई साहब का फ़ोन उठाएंगे और ना जेई साहब किसी का भी फ़ोन उठाएंगे, क्योंकि काम चल रहा है लाइन में। लाइट को लगभग 4 घंटे हो गए हैं और उससे पहले भी लाइट भागी हुई थी। जी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया है। और तरावीह के टाइम रोज़ लाइट भगा रहे हैं, नमाज के टाइम पे लाइट भगा रहे हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं नमाज के अंदर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगर इकाई द्वारा जातीय वैमनस्य और उसका निवारण विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कस्बा खतौली के नागर कॉलोनी स्थित टैगोर जूनियर हाई स्कूल में भारतीय जनमंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। वैमनस्य और उनका निराकरण विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेंद्र सैनी उपस्थित रहे। विचार गोष्ठी में कार्यक्रम अध्यक्ष राम प्रसाद शर्मा ने कहा कि सभी को जाति का भेदभाव भुलाकर एकजुट होना चाहिए और प्रदेश की विकास नीति पर विचार करना चाहिए। लेकर के अपने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले दिनों अपराध मुक्त जनपद इस पर एक विषय विचार गोष्ठी हुई थी। आज जो है ये जातिगत एक प्रकार से फेमिनिस्ट शब्द तो उपयुक्त नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जातिगत अहंकार, इस विषय को लेकर के कि हम समाज में से इस जातिगत अहंकार को कैसे समाप्त कर सकते हैं, इस विषय को लेकर के एक अच्छा प्रयास भारतीय जनमंच ने किया है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से ऐसे छोटे छोटे कारणों के द्वारा कहीं न कहीं जो समाज के अंदर एक अहंकार का भाव है, जातिगत अहंकार का भाव है, किसी भी प्रकार के अहंकार के द्वारा हम समाज में आगे नहीं बढ़ सकते। अहंकार रहित जीवन ये देश और समाज दोनों के लिए लाभकारी है और इसी विषय को लेकर के आज ये गोष्ठी आयोजित की गई। इसके अलावा भारतीय जनमंच अपनी ओर से इस प्रकार का प्रयास कर रहा है। विकासखंड चरथावल में चल रहा भारतीय किसान यूनियन का 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना एसडीएम और सीओ के आश्वासन के बाद हुआ समाप्त। पिछले 3 दिनों से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विकासखंड चरथावल में चल रहे भारतीय किसान यूनियन के अनिश्चितकालीन धरने में एक किसान की तबीयत खराब हो गई, जिस पर एसडीएम सदर और सीओ सदर धरना स्थल पर पहुंचे और धरनारत किसानों को 15 दिन के अंदर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया। किसानों ने कहा कि यदि 15 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता तो भारतीय किसान यूनियन उग्र आंदोलन करेंगे। इसमें इनकी जो मुख्य मांगे थी 12 पॉइंट लिखकर के इन्होंने ज्ञापन दिया है। मेन मांग थी इनकी विद्युत की और नहर में जो सफाई नहीं होती उसकी मांग थी, और एक इनकी सबसे बड़ी मांग थी जो इन लोगों ने पैसा जमा कर रखा है विद्युत विभाग में, लेकिन डार्क जोन होने की वजह से न तो सामानुसार न तो ये चला पा रहे हैं अपना पंपिंग से, तो उसके संबंध में बात हुई है। उसके संबंध में बात ये हुई एक्सीन साहब से, उनका कहना था कि 74 ऐसे लोग हैं जो डार्क जोन का जब अध्यादेश आया था उसके बाद पैसा जमा हुआ है, अगर ये लोग वेट करेंगे तो इनको लाभ मिलने के संबंध ये सब भी। और इसके बाद तमाम सफाई की, मृतक जानवरों को खाने की और एक अनुसंधान की जो अनुसंधान कागज तो नहीं करते है उसमें अवैध कब्जे की, तालाब की खुदाई की, ये सारे बिंदु थे, सबको सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इनको आश्वासन दे दिया गया है। अभी लोग सड़क का भी मामला था जिसमें पीडब्ल्यू एक्सीन साहब से बात हुई है, तो सड़क भी उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया, सड़क चालू हो जाएगी। और जल निगम की टंकी यहाँ एक गाँव में है कुटेश्वरा, तो उसमें भी एक्सीएम साहब से मेरी बात हो गई, कल या परसों वो आदमी भेज करके दिखवाएंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मृतक किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने चरथावल में रोड जाम करते हुए मध्य प्रदेश सरकार का पुतला किया दहन।
मध्य प्रदेश के जिले मंदसौर में गोलीबारी में मारे गए किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले दर्जनों किसानों ने क्षेत्र पंचायत चरथावल के सामने रोड जाम करते हुए मध्य प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। किसानों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति से अपील की। जांसर तहसील में आयोजित किए गए तहसील दिवस में जहां एसडीएम और एसपी देहात जन समस्याएं सुन रहे थे, वहीं पुलिस विभाग के कर्मचारी तहसील दिवस में झपकियां लेते नजर आए। मंगलवार को जांसर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया था, जहां एसडीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी और एसपी देहात विनीत कुमार भटनागर जन समस्याएं सुनने के लिए पहुंचे। एक और जहां आलाधिकारी जन समस्याएं सुन रहे थे, वहीं एक पुलिसकर्मी नींद के नशे में चूर नजर आया। पुलिसकर्मी की यह हरकत सिटी हलचल के कैमरे में कैद हो गई। जरा आप भी देखिए किस प्रकार यह पुलिसकर्मी नींद का आनंद कार्य दिवस में ले रहा है। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।